हजारों साल पुरानी शैव परंपरा का एक ऐसा गुप्त नियम जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। अगर आप सुबह उठने के पहले 30 सेकंड में ये एक काम नहीं करते तो आपकी सारी पूजा, सारा ध्यान व्यर्थ है। क्या है वो नियम? कहते हैं कि बहुत लोग भगवान शिव को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति क्यों नहीं आती? मन क्यों भटकता रहता है? छोटी छोटी बातों पर क्रोध क्यों आता है? चिंता कम क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राचीन शैव परंपरा एक ऐसा कड़वा सच कहती है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। शिव भक्ति केवल मंदिर में की जाने वाली पूजा नहीं है, ये जीवन जीने का एक विज्ञान है। एक सच्चा शिव भक्त मंदिरों की भीड़ से नहीं, उसकी दिनचर्या से पहचाना जाता है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित हो तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, मन कभी स्थिर नहीं होता। प्राचीन शैव साधकों ने एक सच्चे शिव भक्त के लिए एक विशेष दिनचर्या बताई है। इसमें किसी हिमालय की तपस्या या 10 घंटे के ध्यान की जरूरत नहीं है, बस एक नियम है, जागरूकता। और इस रहस्य की शुरुआत होती है आपकी आंख खुलने के पहले 30 सेकंड से। आज 99% लोग आंख खुलते ही मोबाइल खोजते हैं या तुरंत भागदौड़ में लग जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जागने के पहले 30 सेकंड आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करते हैं। शिव भक्त कभी झटके से नहीं उठता। शिव का पहला गुण है स्थिरता। जैसे ही आंख खुले, अपनी हथेलियों को देखें, एक पल ठहरे और मन ही मन कहें, ओम नमः शिवाय। आज का दिन शिव को समर्पित है। ये एक संकल्प है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी ओर मोड़ देता है। जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगे। ये केवल एक रस्म नहीं, ये अहंकार को तोड़ने का पहला प्रहार है। इसके बाद जब आप सुबह का पहला जल पिएं तो उसे खाली पेट शांत बैठकर पिएं। पानी पीते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। पानी में स्मृति होती है। मंत्रों से गूंजा हुआ ये जल आपके शरीर के भीतर जाते ही एक संकल्पित ऊर्जा बन जाता है। और फिर आता है स्नान। शैव तंत्र में स्नान केवल शरीर का मैल छुड़ाना नहीं, बल्कि आभा की शुद्धि है। जब सिर पर जल डालें तो आंखें बंद करें और कल्पना करें कि रात भर का सारा तनाव, नकारात्मकता और डर इस पानी के साथ बह रहा है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव को जल अर्पित करें। भाव ये रखें, हे महादेव, मेरे भीतर की अशांति को भी इसी जल के साथ बह जाने दें। 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जप और आपके दिन की नींव तैयार है। आप शिव भक्त हैं, इसकी पहचान आपके माथे के भस्म से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से होगी। दिन का पहला नियम, जल्दबाजी नहीं, जागरूकता। आज दुनिया भाग रही है, लेकिन शिव समाधि है। चाहे आप खाना बना रहे हों, कोडिंग कर रहे हों या कोई लकड़ी का शिल्प गढ़ रहे हों, उस काम में पूरी तरह डूब जाएं। जब काम ध्यान बन जाता है, तब पूरा जीवन साधना बन जाता है। दूसरा और सबसे भयंकर परीक्षण, वाणी और क्रोध। शिव को मौन का देव कहा जाता है। क्रोध आपके भीतर की ऊर्जा को जलाने वाली सबसे तेज आग है। एक पल का गुस्सा आपकी 10 दिन की सुबह की साधना को भस्म कर सकता है। जब भी गुस्सा आए, 3 सेकंड का नियम अपनाएं। तुरंत प्रतिक्रिया मत दें। मन ही मन एक बार ओम नमः शिवाय कहें। आपका उत्तर बदल जाएगा, आपकी नियति बदल जाएगी। दिन भर हम सैकड़ों नकारात्मक लोगों से मिलते हैं। उनकी गंदी ऊर्जा हमारे भीतर आती है। इससे बचने का शैव रहस्य है नीले प्रकाश का कवच। दिन में बस एक बार 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि शिव का हल्का नीला प्रकाश आपको चारों ओर से घेरे हुए है। कोई नकारात्मकता इस कवच को नहीं तोड़ सकती। और दिन के ठीक बीच में केवल 2 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें। न फोन, न काम, बस सांसों पर ध्यान। इसे शैव साधक
चलते फिरते ध्यान कहते हैं। ये आपके दिमाग को पूरी तरह से रीबूट कर देता है। जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, दुनिया की ऊर्जा थकावट में बदलने लगती है। शास्त्र कहते हैं, सुबह की साधना ऊर्जा देती है, लेकिन शाम की साधना ऊर्जा को बचाती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर मन भारी हो चुका होता है। यही वो समय है जब 99% लोग टीवी, सोशल मीडिया या फालतू की बहसों में अपनी बची खुची ऊर्जा भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन एक शिव भक्त अपने दिन को समेटना जानता है। घर लौटकर तुरंत स्क्रीन में मत खो जाइए। संध्या का पहला नियम है एक छोटा विराम। 2 मिनट के लिए शांत बैठिए, फिर एक छोटा सा दीप जलाएं। इसे केवल एक परंपरा मत मानिए, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। जब आप उस लौ को केवल 1 से 2 मिनट तक शांत भाव से देखते हैं, तो दिन भर की बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह केंद्रित होने लगती है। मन को संकेत मिलता है, दौड़ खत्म हुई, अब वापस लौटो। इसके बाद आता है आत्मनिरीक्षण। सोने से पहले खुद को कटघरे में खड़ा करें, बिना किसी गिल्ट के सोचें, आज मैंने कहां बेवजह गुस्सा किया, कहां मैं शांत रह सकता था। ये खुद को सजा देने के लिए नहीं, खुद को जगाने के लिए है। और फिर क्षमा प्रार्थना करें। हे महादेव, जो गलतियां आज मुझसे हुई उन्हें स्वीकार करें और कल मुझे बेहतर बनाएं। ये छोटा सा वाक्य आपके मन से टनों भारी बोझ उतार देता है। और अब रात्रि का वो प्रहर आता है जहां शिव और जीव का मिलन होता है। शास्त्र कहते हैं, जिस भाव में व्यक्ति सोता है, उसी भाव में उसका अवचेतन मन पूरी रात काम करता है। अगर आप लड़ाई झगड़े के विचार या मोबाइल पर रील्स देखते हुए सोएंगे, तो सुबह उठकर आप थके हुए ही महसूस करेंगे। जब कोई व्यक्ति इस रहस्यमयी दिनचर्या को, सुबह की स्थिरता, दिन की जागरूकता, शाम का समर्पण और रात की शांति को अपने जीवन में उतारता है, तो शिव कृपा कोई चमत्कार बनकर आसमान से नहीं गिरती, बल्कि आपके भीतर 5 बड़े बदलाव होते हैं। पहला, आप छोटी बातों पर बेचैन होना बंद कर देते हैं। दूसरा, भविष्य का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भीतर एक अदृश्य साहस जागता है। तीसरा, जहां पहले आप तुरंत भड़क जाते थे, अब आप शांत रहने लगते हैं। चौथा, आपके निर्णय शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। और पांचवा, भक्ति आपकी आदत नहीं, आपका स्वभाव बन जाती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही आभा और शांति आ जाती है। शिव कहीं बाहर पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, शिव आपके भीतर की उसी शांति का नाम है। जब मन शांत हो जाए, अहंकार टूट जाए, वहीं शिव प्रकट होते हैं। आज से ही, कल सुबह की पहली किरण के साथ इस 21 दिन की शैव दिनचर्या को अपनाएं। जीवन नहीं, आप बदल जाएंगे। और जब आप बदलेंगे, तो जीवन को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर आप इस रहस्यमयी शिव दिनचर्या को आजमाने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट्स में अभी लिखें, ओम नमः शिवाय, मैं तैयार हूं। और इस वीडियो को उस एक इंसान तक जरूर शेयर करें जिसे आज इस शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर हर महादेव।